नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के दूसरे सेमेस्टर हिंदी DSCC 2 मेजर और माइनर के पाठ्यक्रम आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 2 रचनाओं को पढ़ेंगे। चलिए पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया था। उन्हें खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वालों में अग्रणी माना जाता है। हरिऔध जी का असली नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय था और हरिऔध उनका उपनाम था। उनकी कृति प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य है। उसके साथ साथ प्रमुख रचनाएं वैदेही वनवास, द्विजराज, कविकंठाभरण आदि है। उनका निधन 16 मार्च 1947 को हुआ था। उन्होंने हिंदी को संस्कृतनिष्ठ शब्दों के माध्यम से समृद्ध किया। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और पारंपरिक मूल्यों की झलक मिलती है। चलिए पहली रचना को विस्तार से देखें। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन जब वे अभिमान से तथा अकड़ से भरे हुए अपने घर के छत के निचले हिस्से पर खड़े थे, घमंड से चूर होकर सोच रहे थे कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, तभी अचानक एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में पड़ जाता है और उनका अपने जीवन में किसी दुख के न होने का घमंड चूर चूर हो गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पावों भगी। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने के कारण वे अपने घमंड पर लज्जित हो गए और चिंतित हो उठे। तिनके के आंख में जाने के कारण उनकी आंख लाल हो गई थी और उसमें दर्द होने लग गया था। लोग कपड़े को मट्ठी भर का आकार देकर उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनका अहंकार और घमंड उनके मन से बिना कोई आवाज किए कहीं दूर भाग गया। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कहते हैं कि लोगों ने जैसे तैसे उपाय करके कवि की आंखों से तिनका निकाला। इस सारे वाक्य के बाद कवि के मन ने कवि पर व्यंग्य कसते हुए कवि से कहा कि किस बात का घमंड कर रहा था, जबकि एक छोटे से तिनके ने ही इतना दुख दे दिया। अर्थात कवि के मन में यह ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था, उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही चूर कर दिया। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इस कविता के कठिन शब्दार्थ। चलिए दूसरी रचना को देखें। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह कहा है कि इस संसार में जो मनुष्य विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं, वे ही उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। कर्मवीर पुरुषों के संबंध में बताते हुए कवि का कहना है कि वे पुरुष अनेक विघ्न, संकटों, बाधाओं आदि के आ जाने पर भी घबराते नहीं हैं, बल्कि उनसे जूझने की क्षमता रखते हैं।
वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोग कर पश्चाताप नहीं करते हैं। वे कठिन से कठिन काम को करने में भी घबराते नहीं हैं, अपितु आनन फानन में उसे कर डालते हैं। वे वीर संकटों के आने पर भी चंचलता या व्याकुलता नहीं दिखलाते हैं। ऐसे वीर पुरुष के बुरे दिन भी एक पल में अच्छे हो जाते हैं। ऐसे वीर पुरुष ही सब कालों और सब स्थानों में फूलते फलते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इस पद में कवि आत्मनिर्भरता और कर्मशीलता की महत्ता बताते हैं। जो महान होते हैं वे किसी भी कार्य को टालते नहीं हैं, बल्कि तुरंत उसे कर डालते हैं। वे जो कहते हैं उसे करके दिखाते भी हैं, मतलब उनके शब्द और कर्म में अंतर नहीं होता। वे आत्मबल और आत्मविश्वास से युक्त होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी मदद स्वयं करते हैं। वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति असंभव को भी संभव बना देते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इस पद में समय के मूल्य और परिश्रम की महत्ता को रेखांकित किया गया है। कवि बताते हैं कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं और काम की जगह बातें नहीं बनाते, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे आज नहीं तो कल कहकर समय नहीं गवाते। वे हमेशा प्रयास करने के लिए तत्पर रहते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता और वे स्वयं समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर। गर्जते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। भूलकर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। इस अंतिम पंक्ति में कवि साहस और दृढ़ता की चरम सीमा को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अडिग निश्चय और हिम्मत से भरे होते हैं, वे ऊंचे पहाड़ों की चोटी को भी छू सकते हैं। अंधकारमय जंगल, समुद्र की उफनती लहरें और चारों दिशाओं में फैली आग की लपटें, ऐसी कोई भी भयावह चीज उन्हें डरा नहीं सकती। उनका मनोबल इतना मजबूत होता है कि वे किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं होते। वे हर कठिनाई को पार कर सफलता प्राप्त करते हैं। यह कविता प्रेरणादायक है और हमें बताती है कि साहस, आत्मविश्वास, परिश्रम, समय का सही उपयोग और आत्मनिर्भरता जैसे गुण हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं, वे किसी भी कठिनाई से हारते नहीं, बल्कि उसे पार कर उदाहरण बनते हैं। कविता का मुख्य संदेश है, कर्मठ और साहसी व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। इस कविता के कठिन शब्दार्थ। यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पाठ्यक्रम के सभी कवियों और उनकी रचनाओं के वीडियो जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे और हमने दूसरे सत्र के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। अबाउट सेक्शन में लिंक उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो टेलीग्राम को ज्वाइन और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।